ये मामला बहुत गर्म हो गया क्योंकि सारी चोरी पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरे में। और वो सीसीटीवी कैमरा जो कैप्चर किया वो दिल दहलाने वाला था। क्यों? क्योंकि तो खुल्लम खुल्ला कत्लेआम था प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, संविधान का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम था। हम सबको डर लगता है कि इस प्रकार से चुनावों को दिन दहाड़े इस प्रकार गड़बड़ करके अपने फेवर में करने का प्रयत्न कर रही है भाजपा, तो क्या करेगी ये 2024 के चुनाव। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद एक ऐसा रिलीफ इस देश में दिया है जो संविधान को अग्रणी रखता है, जो संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। भाजपा ने जिस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या की, भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस प्रकार से डेमोक्रेसी की दिन दहाड़े हत्या की, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सिद्ध कर दिया कि जानबूझ करके भाजपा मनोनीत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसने 8 वोटों पे, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में था, उसे इनवैलिड करार दिया था। आपको मैं ले चलूं सिलसिलेवार तरीके से। जनवरी 18 को जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का होना तय हुआ और जो भाजपा मनोनीत निर्वाचन अधिकारी था उस दिन उसने कहा कि जी मेरे पीठ की हड्डी में दर्द है, इसलिए आज मैं नहीं कर पाऊंगा। और उस ऑर्डर को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। उसके बाद जो तिथि तय की गई थी जनवरी 18 के इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बाद, वो फरवरी 6 था। यानी 18 से मान लीजिए 18 के दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया चुनाव। तो इसलिए पोस्टपोन किया गया था क्योंकि संख्या भाजपा के फेवर में नहीं थी। भाजपा के फेवर में संख्या थी 16 की अकाली दल को मिला के, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में थी संख्या 20 की कांग्रेस के 7 पार्षदों को मिला के। तो इस सिंपल मैथमेटिक्स है कि 16 बड़ा की 20, लेकिन भाजपा के मैथमेटिक्स में 16 बड़ा होता है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। तो भाजपा मनोनीत जो निर्वाचन अधिकारी है वो क्या करता है, पहले रीढ़ की हड्डी में दर्द के बहाने चुनाव पोस्टपोन कर देता है फरवरी 6 को, यानी 18 दिन की मोहलत देता है बीजेपी को कि तुमको जो करना है करो, काउंसलर को खरीदना है खरीदो, ऑपरेशन लोटस करना है करो, जो मर्जी करो, लेकिन संख्या अपने फेवर में ले आओ। बहुत दुखद है जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 18 दिन तक पोस्टपोन करना ये बिल्कुल गलत है, और अपने 24 जनवरी के ऑर्डर में आदेश दिया कि तुरंत इसको चुनाव को तुरंत किया जाए। तो जनवरी 30 को फिर चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ सबने देखा। भाजपा मनोनीत निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ 36 बैलेट पेपर हैं, 36 बैलेट पेपर में 8 बैलेट पेपर जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, मेयर के उम्मीदवार कुलदीप कुमार जी के फेवर में था, उसे इनवैलिड करार दे दिया। यानी 20 - 8 12 वोट कहा कि भाई कुलदीप कुमार जी को पड़े जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, और 16 वोट पड़े भाजपा के उम्मीदवार को। यह मामला बहुत गर्म हो गया क्योंकि सारी चोरी पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरे में, और वो सीसीटीवी कैमरा जो कैप्चर किया वो दिल दहलाने वाला था। क्यों? क्योंकि तो खुल्लम खुल्ला कत्लेआम था प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, संविधान का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम था। मामला पहुंचा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, तो उन्होंने वहां डिवीजन बेंच ने कहा कि जी हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को नोटिस जारी किया गया, जब वो वीडियो हमारे वकील साहब ने वहां कोर्ट के न्यायालय के सामने रखा।
जजेस देख करके हैरान थे। उनके स्टेटमेंट्स थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट थे कि ये तो खुल्लम खुला लोकतंत्र का मर्डर है। और जो अनिल मसीह जो निर्वाचन अधिकारी थे, उनको आदेश दिया कि 19 तारीख को आप इन पर्सन पेश हो। 19 तारीख को जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। 19 तारीख को जब अनिल मसीह पेश हुए तो वहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब सवाल पूछा तो बड़े बेशर्मी से, किसका प्रोटेक्शन प्राप्त है इस आदमी को, इस प्रकार की हरकत करके उसकी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट में भी झूठ बोलने का। मतलब कोर्ट नंबर 1 जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां भी झूठ बोल रहा है आदमी। किसका प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस आदमी ने कोर्ट को कहा कि नहीं जी, वो थोड़ा उन 8 में डिफेसमेंट था इसलिए मैंने मार्क कर दिया। तभी हम सबको डर लगता है कि जिस प्रकार से चुनावों को दिन दहाड़े इस प्रकार गड़बड़ करके अपने फेवर में करने का प्रयत्न कर रही है भाजपा, तो क्या करेगी ये 2024 के चुनाव। अब सोचिए, वो व्यक्ति 19 तारीख को झूठ बोलता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जो 8 सो कॉल्ड इनवैलिड बैलेट पेपर हैं उसको ले आओ। वहां से मंगाया गया और आज 20 तारीख जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब ने जब 8 बैलेट पेपर देखे तो कहा ये तो सरासर झूठ बोल रहा था अनिल मसीह। किसके कहने में झूठ बोल रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, क्योंकि भाजपा का मनोनीत वो निर्वाचन अधिकारी था। हम सबके लिए चिंता का विषय है कि बैलेट पेपर पर तो पकड़े गए चोरी, ईवीएम में नहीं पकड़ी जाती चोरी। ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, ये साफ साफ दिख रहा है। बैलेट पेपर की चोरी तो पकड़ी गई, ईवीएम में कैसे पकड़ोगे? तो आप साथियों, अब जब चोरी पकड़ी गई, देखिए भाजपा ने चाल चली। आपने देखा होगा 19 तारीख के पहले आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलरों को डरा के, धमका के, पैसे के बल पे दिल्ली ले आए और भाजपा ज्वाइन करा ली। अपने चुने हुए मेयर जो इस प्रकार की धांधली से चुना गया था उससे रिजाइन करा लिया और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि जज साहब फिर से चुनाव करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 की संख्या अपने फेवर में ले आई है। लेकिन आज जो उच्चतम न्यायालय ने दिखाया है उससे पूरे देश का मान बढ़ा है, पूरे देश का गर्व बढ़ा है, पूरे देश का नजरें उतरी थी और हम उनको सलाम करते हैं कि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। आज आपने डेमोक्रेसी को बचा लिया, आज आपने देश को बचा लिया, आज आपने वोट चोरों को एक्सपोज कर दिया और देश इस चीज को देखे कि कौन सी पार्टी इस देश में आपकी सेवा करने के लायक है। आप उच्चतम न्यायालय ने कहा है, क्योंकि भाजपा वाले कह रहे थे कि नहीं फिर से चुनाव करा लीजिए, उच्चतम न्यायालय ने कल ही इस बात को कह दिया था कि जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है 3 काउंसलरों का, ये गलत है। तो आज उन 8 इनवैलिड वोटों को वैलिड मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के फेवर में 20 वोट, भाजपा के उम्मीदवार के फेवर में 16 वोट, तो जीत हुई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था। इस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे चंडीगढ़ के, कुलदीप कुमार जी, उनको चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया। किसके द्वारा? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ये स्थिति हो गई है। और जो अनिल मसीह है, जिसने धांधलेबाजी की, जिसने वोटों की चोरी की, उसके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। 340 सीआरपीसी, कोर्ट को झूठ बोलने का, ऑन ओथ झूठ बोलने का। मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर शायद कोई सेक्शन होता 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार से अगर हो पाता, अगर डेमोक्रेसी को हम एक ज्यूरिस पर्सन मान पाते। लेकिन ठीक है,
मैं कहूँगा कि सूटेबल और धाराएं निकाले जाएं और उसके ऊपर उसका केस चले। ये आदमी तो तुरंत जेल में जाना चाहिए था, अनिल मसीह। बट नेवरदलेस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर डूइंग दिस एंड एक्सपोजिंग बीजेपी थ्रेडबेयर। थैंक यू साथियों। आप सबको ख्याल रखना है कि वोट चोर बीजेपी, इससे देश को बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।